बच्चों, आज हम छठी कक्षा में हिंदी विषय को लेकर जो रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए जानकारी दी गई है, पन्ना नंबर 115 पर इसकी जानकारी आज हम लेंगे। जैसे बच्चों, कई बार ऐसा होता है, हमारे बुजुर्ग दादा लोग देव देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, ताकि खुशहाली सब तरफ छा जाए, खेत में अनाज अच्छा आ जाए, बारिश समय पर हो, घर में सबके विचारों का, स्वच्छता का पालन हो, इसलिए धार्मिक विधि करते हैं। इसी प्रकार असम प्रदेश के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है, और असम प्रदेश के इस छोटे से गांव की आदिवासी लोगों की एक कहानी है, जिसका नाम है दो माताएं। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई यानी ठंड की ऋतु की विदाई यानी विदाई के समय एक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव, पर्व, त्योहार मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है, इसकी जानकारी लेना हमें आवश्यक है कि क्यों ऐसा विचित्र उत्सव वो लोग करते हैं, आदिवासी लोग। यह विचित्र उत्सव है उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। देखो, असम प्रदेश में पहाड़ के नीचे एक रंगीन किस्म के पत्थर की, एक अलग ही प्रकार के पत्थर की एक खाई है। खाई यानी दरी। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है, और उसी खाई के निकट यानी नज़दीक लकड़ी का सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति भी नहीं है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन दीवार और छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियां उकेरी हुई है, निकाली गई है। उकेरी ने यानी मंदिर में छोटी छोटी लकड़ियों के छतों पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियां उकेरी हुई है। हाथीनी माँ के निकट बच्चा हाथी। हाथीनी माँ, हाथीनी यानी हाथी की पत्नी। हाथीनी माँ के निकट बच्चा हाथी। माँ की गोद में छोटा बच्चा पूजा जैसी कोई बात नहीं। माँ के गोद में एक छोटा बच्चा रहता है ना, उसी प्रकार एक छोटा बच्चा हाथीनी के नज़दीक है। माँ की गोद में छोटा बच्चा पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े डलियों में फल केले लेके आते हैं। पूजा की करते हुए कतार में एक के बाद एक लोग वहाँ पे आते हैं, जिसमें लड़कियाँ शामिल है। लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े ले आते हैं, डलियों के फल ले आते हैं, केले के गुच्छे ले आते हैं। मिट्टी की कुप्पियों में मधु से लेकर हाजिर हो रहे थे। मिट्टी की कुप्पियों में जो शहद रखने की होती है ना, वहाँ मधु लेकर वहाँ पे हाजिर होते हैं। बाद में घंटे की ध्वनि पर, बाद में घंटा बजाई जाती है। घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते सब लोग उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख आए। उसके बाद उस सब सामग्री को, केले, मिट्टी की कुप्पी में मधु, केले के गुच्छे, डलियों के फल सभी इकट्ठा करते हैं। बाद में घंटा बजाया जाता है। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते सब लोग उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख आए और लौटकर गाने बजाने, नृत्य आदि से मस्त हो गए। जंगल के कर्मचारियों को बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया जाता है। जंगल के कर्मचारियों को बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया जाता है। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो है,
और जंगल के कर्मचारी बहुत दुख, उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी सामग्री जंगल में फेंक दिया जाता है और खुद न खाए तो खाए न खाए पर बाहर के लोग भी तो है। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी। और उसी बीच एक आदिवासी लड़का शर्म से चिढ़कर उसने कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे सभी खाएंगे। यानी ये सब चीज़ें हाथियों के लिए, वे सभी ये खाएंगे। अच्छा, तो फिर हाथियों को पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? तो उसमें से ये कहता है कि हाथियों को कैसा पता चलेगा कि यह सब उनके लिए ही रखा गया है? क्यों घंटों की आवाज़ है न गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों की से उधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन मामलों में, लेकिन इतने सारे जानवर हैं फिर भी हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के लोगों ने ये वो सुनाया। वो किस्सा क्या है, इसकी जानकारी हम क्या करेंगे, आगे का किताशिका के समय करेंगे। दो माताएं रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए रखा गया है। इसके कुछ हिस्से का अध्ययन किया है, बाकी हिस्से का अध्ययन हम क्या करेंगे, आगे की ताशिका के समय करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं कि हाथी को ही क्यों ऐसा खिलाया जाता है, हाथी को लेकर ही क्यों ऐसा पर्व आनंद त्यौहार मनाया जाता है, इसकी जानकारी हम आगे लेंगे।